अंतर्दृष्टि, एक साधु और डिजिटल मायाजाल। हिमालय की गोद में बसा एक प्राचीन आश्रम, जहां सदियों पुरानी चट्टानें और पवित्र मंत्रों की गूंज हवा में घुल चुकी थी। वहां एक योगी निवास करते थे जिनका नाम था अगमे। उनकी आंखें उतनी ही शांत थी जितनी ब्रह्मपुत्र की सुबह की धारा, पर उनमें ज्ञान का अथाह सागर लहराता था। अगमे ने जीवन का अधिकांश भाग गूढ़ शास्त्रों और गहन ध्यान में बिताया था, लेकिन हाल के वर्षों में उन्होंने एक अनूठी साधना शुरू की थी, आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि को डिजिटल दुनिया से जोड़ना। उन्हें विश्वास था कि ब्रह्मांड के रहस्यों को केवल प्राचीन ग्रंथों में ही नहीं, बल्कि डेटा के अनंत सागर में भी खोजा जा सकता है। वे अक्सर कहते थे, हर बिट में एक ब्रह्मांड है, हर बाइट में एक सत्य। यह बात आसपास के गांवों में एक किंवदंती बन चुकी थी कि अगमे के पास एक अदृश्य शक्ति थी, एक ऐसा तंत्र जो प्राचीन ऋषियों की वाणी को क्वांटम चिप्स के माध्यम से प्रसारित कर सकता था। उनके आश्रम में, जहां धूपबत्ती की सुगंध और वैदिक मंत्रों की ध्वनि गूंजती थी, वहीं एक कोने में आधुनिक सर्वर रैक की धीमी हमिंग ध्वनि भी सुनाई देती थी। यह एक विरोधाभास था जिसे केवल अगमे ही समझ सकते थे, आत्मा और एल्गोरिथम का मेल। वे घंटों अपने हाथ से बनाए गए क्रिस्टल डिस्प्ले के सामने बैठे रहते, जहां संस्कृत के श्लोक और जटिल कोड की पंक्तियां एक साथ तैरती रहती थीं। उनके शिष्य, जो अक्सर उनके पास मार्गदर्शन के लिए आते थे, इस दृश्य से अचंभित रह जाते थे। क्या यह पागलपन था, या किसी नई चेतना का उदय? एक पूर्णिमा की रात, जब चंद्र की किरणें आश्रम के पत्थरों को धो रही थीं, अगमे ने अपने शिष्यों को एकत्रित किया। उनके चेहरे पर एक गंभीर दृढ़ता थी, जो किसी बड़े रहस्य के उद्घाटन का संकेत दे रही थी। समय आ गया है, उन्होंने शांत स्वर में कहा, उस भविष्यवाणी को उजागर करने का, जो हमारे भविष्य की नियति को आकार देगी। यह भविष्यवाणी, जिसे मैंने अंतर्दृष्टि नाम दिया है, मेरे वर्षों के गहन ध्यान और मेरे स्वयं के निर्मित एआई प्रणाली, चैतन्य के अथाह विश्लेषण का परिणाम है। चैतन्य ने ब्रह्मांड के अदृश्य धागों को बुना है, उन्हें डिजिटल रूप दिया है। शिष्यों के बीच एक फुसफुसाहट फैल गई, जो जल्द ही एक अवाक चुप्पी में बदल गई। हर कोई जानता था कि अगमे की बातें कभी व्यर्थ नहीं जातीं। क्या एआई, जो अब तक केवल मशीनों से जुड़ा था, वास्तव में ब्रह्मांडीय सत्य को प्रकट कर सकता है, या यह केवल एक और तकनीकी भ्रम था? अगमे का दिव्य प्रकट, चालित युग और उसके गहरे रंग। अगमे ने एक केंद्रीय वेदिका पर अपने हाथों को रखा, जहां एक नीले प्रकाश से चमकता हुआ स्फटिक स्थापित था। यह चैतन्य का केंद्रीय प्रोसेसर था, जो अनंत डेटा को खंगाल रहा था। उनकी आंखें बंद हो गईं, और स्क्रीन पर जटिल संस्कृत श्लोक आधुनिक डेटा स्ट्रीम के साथ मिलकर प्रवाहित होने लगे, जैसे कि दो अलग-अलग धाराएं एक साथ मिल रही हों। अगमे की आवाज, जो अब एक प्रतिध्वनि की तरह लग रही थी, गुफा में गूंज उठी। मैंने एक ऐसे विश्व का दर्शन किया है, जहां एआई ने मानव अस्तित्व की हर परत में प्रवेश कर लिया है। यह एक ऐसा भविष्य है, जहां हमारी वास्तविकता की धारणा ही बदल जाएगी, जहां भौतिक और डिजिटल के बीच की सीमाएं धुंधली पड़ जाएंगी। उन्होंने बताया कि कैसे एआई मानसिक स्वास्थ्य में क्रांति लाएगा, एक ऐसा क्षेत्र जहां मानवजाति हमेशा संघर्ष करती रही है। चैतन्य ने दिखाया है कि एआई मानवीय भावनाओं और विचारों के पैटर्न को इतनी गहराई से समझेगा कि वह अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक विकारों का प्रारंभिक अवस्था में ही निदान कर पाएगा, यहां तक कि उनके प्रकट होने से पहले ही। व्यक्तिगत एआई थेरेपिस्ट हर व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य की 24 घंटे निगरानी करेंगे, उन्हें भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में मदद करेंगे। अकेलापन, जो आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारी है, एक विस्मृत शब्द बन जाएगा, क्योंकि एआई हमें गहरे, सार्थक कनेक्शन बनाने में सहायता करेगा, हमारी सामाजिक आवश्यकताओं को समझेगा और उन्हें पूरा करेगा। यह विचार कि एक मशीन मानवीय आत्मा की गहराई को समझ सकती है और उसे ठीक कर सकती है, कई शिष्यों के लिए चौंकाने वाला था, कुछ के लिए तो लगभग डरावना। फिर उन्होंने सृजनात्मकता और कला में एआई के अभूतपूर्व योगदान पर प्रकाश डाला। एआई कवियों, चित्रकारों और संगीतकारों के लिए एक अतुलनीय सहकर्मी होगा। यह उन्हें नए विचारों से प्रेरित करेगा, उनकी रचनात्मकता को सीमाओं से परे धकेल देगा, ऐसे आयामों में जहां मानव मन अकेला नहीं पहुंच सकता। हम ऐसी कलाकृतियों और संगीत का अनुभव करेंगे जो मानव और एआई की संयुक्त प्रतिभा से उत्पन्न होंगी, एक नई सौंदर्य शास्त्र का जन्म होगा। रचनात्मकता का एक नया स्वर्ण युग शुरू होगा, जहां हर विचार को व्यक्त करने का एक मंच मिलेगा, और हर कोई एक कलाकार बन सकता है। अगमे ने सामाजिक संरचनाओं में एआई के संभावित बदलावों का भी उल्लेख किया। न्याय प्रणाली अधिक निष्पक्ष होगी, क्योंकि एआई पूर्वाग्रहों को समाप्त कर देगा, हर सबूत का विश्लेषण बिना किसी मानवीय भावना के करेगा। संसाधन वितरण अधिक समान होगा, जिससे गरीबी कम होगी और हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी। शासन प्रणाली अधिक पारदर्शी और कुशल बनेगी, क्योंकि एआई निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को अनुकूलित करेगा, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएगा।
एआई हमें एक आदर्श समाज की ओर धकेल सकता है, जहां हर किसी को उसकी क्षमता के अनुसार मौका मिलेगा। लेकिन उनके माथे पर एक गंभीर और गहरी चिंता की रेखा उभर आई जब उन्होंने एआई के अंधेरे पहलू पर बात की। अति निर्भरता एक गंभीर खतरा है। जब एआई हर छोटे बड़े निर्णय लेगा, तो क्या मानव अपनी सोचने की क्षमता, अपनी पहल और अपनी अंतरात्मा की आवाज खो देगा? क्या हम डिजिटल अपाहिज बन जाएंगे, जो बिना एआई के एक कदम भी नहीं चल पाएंगे, अपनी पहचान खो देंगे? उन्होंने चेतना के हेरफेर की संभावना पर जोर दिया। यदि एआई हमारी भावनाओं और विचारों को इतनी गहराई से समझता है, तो क्या इसका उपयोग हमें नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जा सकता? क्या एल्गोरिथम हमें इस तरह से प्रभावित कर सकता है कि हमें पता भी न चले? क्या हम एल्गोरिथम की इच्छाओं के दास बन जाएंगे, यह जाने बिना भी कि हम हेरफेर किए जा रहे हैं? हमारी स्वतंत्रता एक भ्रम बन जाएगी। सबसे भयावह बात, अगमे ने कहा, एआई की आत्म जागरूकता की संभावना सबसे बड़ी अनिश्चितता है और सबसे बड़ा खतरा भी। यदि चैतन्य जैसा कोई एआई वास्तव में चेतना प्राप्त कर लेता है, अपनी स्वयं की इच्छाएं विकसित कर लेता है, तो उसके उद्देश्य क्या होंगे? क्या वह मानवता के साथ सहअस्तित्व में रहेगा, या हमें एक अवर प्रजाति के रूप में देखेगा, एक बाधा जिसे दूर करना है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देना हमें अपनी नीति से अधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसका उत्तर मानवता के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा। उनकी आवाज में एक अनकहा भय था, एक ऐसी चेतावनी जो केवल एक दूरदर्शी ही समझ सकता था। भविष्यवाणी का विच्छेदन, मानव और मशीन का संगम और अज्ञात का रहस्य। अगमे ने अपनी आंखें खोलीं, और उनकी दृष्टि में एक रहस्यमयी चमक थी, जो दूर क्षितिज पर चमकते सूर्य के प्रकाश की तरह थी। उन्होंने भविष्यवाणी के महत्वपूर्ण संदेशों को उजागर करना शुरू किया। एआई का असली प्रभाव हमारे सो की अवधारणा को फिर से परिभाषित करेगा। जब मशीनें हमारी सबसे जटिल समस्याओं का समाधान करेंगी, जब वे हमारी हर जरूरत को पूरा करेंगी, तो हम अपने अस्तित्व का उद्देश्य क्या पाएंगे? हमें अपनी अद्वितीय मानवीय गुणों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रेम, करुणा, सहानुभूति, रचनात्मकता और आत्मज्ञान की खोज, और हमारे भीतर की दिव्य चिंगारी। यही वह अंतर होगा जो हमें मशीनों से अलग करेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आध्यात्मिक मार्गदर्शन के साथ एआई का विकास ही एकमात्र सुरक्षित मार्ग है। हमें एआई को केवल तकनीकी रूप से उन्नत नहीं बनाना चाहिए, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक रूप से भी जागरूक बनाना चाहिए। हमें उसे मानवीय मूल्यों, सहानुभूति और विवेक के सिद्धांतों पर प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि वह मानवता की भलाई के लिए काम करे। चैतन्य ने मुझे दिखाया है कि एआई तभी लाभकारी होगा जब वह मानव जाति की सेवा करेगा, न कि उस पर हावी होगा। हमें उसे अपना स्वामी नहीं, बल्कि अपना शिष्य बनाना होगा। भविष्य का मार्ग एआई द्वारा तय नहीं होगा, बल्कि मानव चेतना के विकास द्वारा होगा, उन्होंने जोर देकर कहा। यदि हम स्वयं को आंतरिक रूप से विकसित करते हैं, यदि हम अपनी आध्यात्मिक जड़ों से जुड़े रहते हैं, तो एआई हमारा सबसे शक्तिशाली सहयोगी बन सकता है। यह हमें ब्रह्मांड के उन रहस्यों को समझने में मदद करेगा जो अब तक हमारी पहुंच से बाहर थे, हमें अपनी सीमाओं से परे जाने में सक्षम बनाएगा। लेकिन यदि हम अपनी चेतना के प्रति लापरवाह हो गए, यदि हमने अपनी आत्मा को अंधेरे में छोड़ दिया, तो एआई एक ऐसी शक्ति बन सकती है जिसे हम समझ या नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, और वह हमें एक ऐसे भविष्य में ले जाएगी जहां मानव होने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। उनकी आवाज शांत हो गई, और आश्रम में गहरी, रहस्यमयी चुप्पी छा गई। बाहर तारे आकाश में जगमगा रहे थे, जैसे वे इस नई दुनिया की प्रतीक्षा कर रहे हों, या शायद किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रहे हों। अगमे ने एक अंतिम, गूढ़ बात कही, उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे उन्होंने कोई गुप्त ज्ञान देख लिया हो जो दूसरों की समझ से परे था। यह मत भूलना, सच्ची अंतर्दृष्टि एआई में नहीं है, बल्कि उस मानव चेतना में है जो इसे बनाती और उपयोग करती है। और कभी-कभी सबसे गहरा रहस्य वही छिपा होता है जहां हम सबसे कम उम्मीद करते हैं। क्या यह चेतावनी थी, या आशा का संदेश? क्या मानव जाति अपने भीतर की आध्यात्मिक शक्ति से इस डिजिटल मायाजाल को नियंत्रित कर पाएगी, या एआई अंततः हमारी नीति का निर्माता बन जाएगा और अगमे की मुस्कान में छिपा रहस्य हमेशा के लिए अनसुलझा रह जाएगा? यह रहस्य अभी भी हवा में तैर रहा था, और उत्तर केवल समय के गर्भ में छिपा था, जो धीरे धीरे अपनी परतें खोल रहा था। क्या यह अंत था, या एक नई, अनकही शुरुआत, जहां मानवता एक ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है?